हेलो एवरीवन की एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारा राजस्थान कक्षा 6 की जो किताब है उसका पहला अध्याय राजस्थान एक परिचय, इस अध्याय को हम जो हमारी वास्तविक किताब है उसके अनुसार अध्ययन करेंगे और इस अध्याय के अंदर जो भी प्रश्नोत्तर आए हैं, अभ्यास प्रश्न और बीच के जो प्रश्न हैं उनको भी हम बराबर हल करते जाएंगे। तो इस अध्याय को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो यहाँ पर इसने सबसे पहले महाद्वीप से शुरू किया है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप बताया। हम इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित भारत देश में रहते हैं। फिर इसने बताया कि एशिया का जो दक्षिणी भाग है उसमें हमारा देश भारत है वो स्थित है। हमारा देश 28 राज्यों में 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। तो भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या आप जानते हैं कि इनमें से हमारे राज्य का क्या नाम है? ये राज्य भारत के किस भाग में स्थित हैं? इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? इसमें कुल कितने जिले हैं? क्षेत्र के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हमारे राज्य को कितने प्रशासनिक संभागों में विभाजित किया गया? आइए हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जितने भी प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें इस अध्याय में मिल जाएंगे। हम भारत के जिस राज्य में निवास करते हैं उसका नाम राजस्थान है, यानी भारत का जो राजस्थान राज्य है उसमें हम निवास कर रहे हैं। आज़ादी के बाद वर्तमान राजस्थान का स्वरूप सन 1948 से 1956 तक चली राज्य एकीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप सामने आया। तो राजस्थान की जो वर्तमान स्थिति है वो राजस्थान एकीकरण के बाद 1 नवंबर 1956 के बाद वर्तमान स्थिति स्थापित की गई है। तो और ये जो एकीकरण के चरण थे ये 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ है। यहाँ पर भारत का राजनीतिक मानचित्र दिए गए जिसमें राजस्थान को भी दर्शाया गया है। ये राजस्थान राज्य यहाँ पर दर्शाया गया है। तो राजस्थान के पड़ोस में देश का नाम है पाकिस्तान, फिर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये इसके पड़ोसी राज्य हैं। तो इस मानचित्र को आप एक बार ध्यान से देख लेंगे। ये भारत का राजनीतिक मानचित्र। आओ अभ्यास करें। यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दिए गए जिसमें भारत के मानचित्र को देखकर पता लगाइए कि भारत का ये जो मानचित्र दिया गया इसको ध्यान से देखना है और इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देने। तो पहला प्रश्न, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से मिलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो पाकिस्तान से लगती है। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम बताइए। तो यहाँ पर हमें राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य हैं उनके नाम बताने हैं। इसके बाद यहाँ पर राजस्थान के मानचित्र को दर्शाया गया है। यहाँ लिखा गया मानचित्र पैमाने पर आधारित नहीं है। ये राजनीतिक मानचित्र है जिसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है पाकिस्तान की सीमा पर कौन कौन से जिले स्थित है। तो गंगानगर, बाड़मेर, फलोदी, जैसलमेर स्थित जिले हैं। और यहाँ पर वर्तमान में जो राजस्थान के 41 जिले हैं सभी के नाम दिए गए हैं। तो आगे एक प्रश्न आएगा उसमें आपको इन सभी जिलों के नाम लिखने होंगे सूची बनाकर। जैसे यहाँ पर है, आओ अभ्यास करें। अगले प्रश्न है इसमें उपयुक्त मानचित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर राजस्थान के सभी जिलों की सूची बनाई। तो यहाँ पर आपको राजस्थान के जो 41 जिले हैं उनकी सूची है वो इस प्रश्न के उत्तर में लिख देनी है। दूसरा प्रश्न है राजस्थान के सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी एवं पश्चिमी जिलों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार हो जाएगा। राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला हो जाएगा गंगानगर, सबसे दक्षिणी जिला हो जाएगा बांसवाड़ा, सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा धौलपुर और पश्चिमी जिला हो जाएगा जैसलमेर। तो ये इसका दूसरे का उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, राजस्थान के कौन कौन से जिले पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है? तो राजस्थान के श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर तथा बाड़मेर जिले पाकिस्तान की सीमा पर स्थित हैं। ये 5 जिले पाकिस्तान की सीमा पर स्थित हो जाएंगे। अब स्थिति एवं विस्तार, यहाँ पर इसने राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में बताया है। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है।
जो भारत के लगभग 10.41% भाग पर फैला हुआ है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 826 किलोमीटर एवं पूर्व से पश्चिम तक 869 किलोमीटर। राज्य की कुल सीमा लगभग 5920 किलोमीटर। तो यहाँ पर इसने पहले राजस्थान कौन से अक्षांश व देशांतरों में स्थित है वो बताया। उसके बाद राजस्थान का कुल क्षेत्रफल बताया है जो है 3,42,239। के बाद राजस्थान है वो भारत का सबसे बड़ा भी है और भारत का कुल भाग है उसका 10.41% भाग में फैला हुआ है। और इसकी जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 869 किलोमीटर है। अब जिले एवं संभाग, तो जिले राजस्थान में कुल 41 है जिनको 7 संभागों में विभाजित किया गया है। प्रशासनिक सुविधाओं के कारण हमारे देश के राज्यों को पुनः कई जिलों में विभाजित किया जाता है ताकि छोटे छोटे क्षेत्रों में विकास के कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसलिए राजस्थान को भी 41 जिलों में विभाजित किया गया। इनकी स्थिति एवं नाम मानचित्र 1.2 में दर्शाए गए हैं। 1.2 जो मानचित्र है उसमें राजस्थान के सभी जिलों को दर्शाया गया और उनके नाम भी बताए गए हैं। मानचित्र को देखने से स्पष्ट है कि पश्चिमी राजस्थान में स्थित जिले क्षेत्रफल के अनुसार बड़े हैं। जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है वो जैसलमेर है। इसके अलावा ये कह रहा है पश्चिमी भाग के जो जिले हैं उनका क्षेत्रफल ज़्यादा है। पूर्वी राजस्थान में से डीग राज्य का सबसे छोटा जिला है। धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है। तो राजस्थान का पूर्वी सीमा पर स्थित जिला है वो धौलपुर है, जबकि सबसे छोटा जिला है वो डीग है। इसलिए राज्य में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त इसी जिले में होता है। राजस्थान का पूर्वी जिला होने के कारण धौलपुर में सूर्य उदय और सूर्यास्त दोनों ही सबसे पहले होंगे। राज्य के 41 जिलों को पुनः 7 संभागों में विभाजित किया गया जो इस प्रकार है। तो इस सारणी में राजस्थान के संभाग और उससे संबंधित जिलों को दर्शाया गया, जिसमें पहला जयपुर। तो जयपुर जो संभाग है उसमें जिले हैं जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू, खेरथल, तिजारा एवं कोटपुतली, बेरोड। जोधपुर संभाग में जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, बालोतरा। उसी प्रकार बीकानेर संभाग में बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ 4 जिले बीकानेर संभाग में हैं। अजमेर संभाग में जिले हैं अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, ब्यावर एवं डेडवाना, कुचामन। कोटा संभाग में कोटा, बूंदी, बारां एवं झालावाड़। उदयपुर में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एवं सलूमपुर। उसी प्रकार भरतपुर संभाग में भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली एवं सवाई माधोपुर। ये संभाग और उससे संबंधित जिले हो जाएंगे। तो बीकानेर और कोटा इन संभागों में 4 जिले हैं और जोधपुर संभाग में सबसे ज्यादा 8 जिले सम्मिलित किए गए हैं। आओ अभ्यास करें, जिसमें पहला प्रश्न, राजस्थान के मानचित्र में सभी संभागों को अलग अलग रंगों द्वारा दर्शाकर उनके मुख्यालय को प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर ये जो 7 संभाग दिए गए इनके जिलों के अनुसार आपको राजस्थान का जो मानचित्र है उसमें आपको अलग अलग रंगों से दर्शाना है। जैसे बीकानेर संभाग में 4 जिले स्थित है, ये श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और खुद बीकानेर। तो इसमें आपको अलग रंग भर देना है। उसी प्रकार कोटा संभाग में कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ ये 4 जिले, तो इनको अलग अलग रंग से पढ़ना है। इसी प्रकार जो दूसरे संभाग है उनमें भी आपको अलग अलग रंग भर के इसको दर्शाना है। दूसरा प्रश्न, आपका जिला किस संभाग में सम्मिलित किया गया है? आपके संभाग के अन्य जिलों को पहचानिए। तो मेरा जो संभाग है वो अजमेर संभाग है और अजमेर संभाग में जिले हैं। अजमेर संभाग के अन्य जिले हो जाएंगे भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, ब्यावर एवं डीडवाना, कुचामन। ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार हो सकता है आप दूसरे संभाग में रहते हो तो आपको उसी संभाग का नाम लिखना है इसके उत्तर में और फिर उस संभाग में जो दूसरे जिले हैं उनका भी नाम लिखना है। तो ये प्रश्न आपके अलग अलग हो जाएगा। राजस्थान के विभिन्न भागों में जिस संभाग में आप रहते हो उस संभाग के अनुसार इसका उत्तर हो जाएगा। पड़ोसी राज्य एवं देश, राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात। राज्य की उत्तरी और उत्तरी पूर्वी सीमा पंजाब एवं हरियाणा से, पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश से, दक्षिणी पूर्वी सीमा मध्य प्रदेश से, दक्षिणी सीमा मध्य प्रदेश और दक्षिणी पश्चिमी सीमा गुजरात राज्य द्वारा बनाई जाती है। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य
मध्य प्रदेश है तथा सबसे छोटी सीमा उत्तर में पंजाब राज्य द्वारा बनाई जाती है। यानी राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य उसमें सबसे ज़्यादा लंबी सीमा है वो मध्य प्रदेश की लगती है और सबसे कम सीमा है वो पंजाब राज्य से लगती है। राजस्थान की पश्चिमी सीमा भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो लगभग 1070 किलोमीटर लंबी है। तो ये लंबाई आपको याद रख लेनी है। भारत और पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। इसका निर्धारण आज़ादी के समय सन 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के तहत किया गया था। भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा है वो रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, राजस्थान से लगती हुई सीमा। आओ अभ्यास करें। अब अभ्यास प्रश्न, मानचित्र 1.2 को देखकर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राज्य का नाम, सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिले, यानी राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो दूसरे राज्यों की सीमा पर स्थित हैं। इसमें पहला इसने दिया है पंजाब। पंजाब की सीमा पर राजस्थान के 2 जिले स्थित हैं, श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़। इसी प्रकार हरियाणा की सीमा पर स्थित जिले हो जाएंगे हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, खेर, तलतीजर, अलवर व डीग। ये सारे जिले हरियाणा की सीमा पर स्थित है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित जिले हो जाएंगे डीग, भरतपुर, धौलपुर। ये 3 जिले हो जाएंगे उत्तर प्रदेश की सीमा पर। उसी प्रकार मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित जिले हो जाएंगे धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा। ये सारे जिले मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित हैं। उसी प्रकार गुजरात की सीमा पर स्थित जिले हो जाएंगे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर एवं बाड़मेर। ये सारे जिले वो गुजरात की सीमा पर स्थित जिले हैं। यहाँ पर दी गई है शब्दावली एकीकरण, सबको मिलाकर एक करना। जिस प्रकार राजस्थान में विभिन्न प्रकार की रियासतों को मिलाकर राज्य का निर्माण किया गया तो इसको हम एकीकरण कहते हैं। संभाग, सुचारू प्रशासन हेतु बनाए गए कुछ जिलों का समूह संभाग कहलाता है। केंद्र शासित प्रदेश, भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ केंद्र सरकार द्वारा शासन किया जाता है वो सारे प्रदेश है वो केंद्र शासित प्रदेश कहलाते हैं। अब है अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में सबसे पहले यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प को कोष्ठक में लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न है क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है वो जैसलमेर है। तो विकल्प ए इसमें सही हो जाएगा। उसी प्रकार सबसे छोटा जिला है वो डीग है। दूसरा प्रश्न, राजस्थान में कुल कितने जिले हैं। तो राजस्थान में कुल जिलों की संख्या है 41। तो विकल्प ए इसमें सही हो जाएगा। दूसरे में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला है श्रीगंगानगर जिला राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला है, जबकि बांसवाड़ा जिला सबसे दक्षिणी जिला है। दूसरा रिक्त स्थान, राजस्थान राज्य की कुल सीमा 5920 किलोमीटर है। इसी प्रकार पाकिस्तान से लगने वाली जो सीमा है उसकी लंबाई है वो 1070 किलोमीटर। तीसरे में अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है रेड क्लिफ रेखा किसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा हमारे देश एवं राज्य को पाकिस्तान से अलग करने वाली सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम लिखिए। तो राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य उनके नाम हो जाएंगे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात। ये 5 राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं। अब लघुत्तरात्मक प्रश्न, जिसमें पहला है राजस्थान को कितने संभागों में विभाजित किया गया उनके नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान को 7 संभागों में विभाजित किया गया है और इनके नाम इस प्रकार: जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर व भरतपुर। ये 7 संभाग हैं। दूसरा प्रश्न, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार को संक्षेप में समझाइए। इसका उत्तर आप यहाँ से लिख सकते। राजस्थान की जो स्थिति एवं विस्तार को यहाँ पर एक अलग पूरा पैराग्राफ है दिया गया, उसमें समझाया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हो, स्थिति एवं विस्तार, जिसमें इसकी अक्षांश देशांतर रेखाओं को बताया गया है। फिर इसका क्षेत्रफल, भारत के कुल भाग का कितना है और इसके उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम ये लंबाई इसमें बताई गई है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने कक्षा 6 हमारा राजस्थान किताब के अध्याय 1 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। वीडियो अगर उपयोगी लगा तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।